टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। आइए शुरू करते हैं और बात करते हैं आज बिहार शिक्षक भर्ती की। विद्यार्थियों के जो भी कमेंट हैं, जो भी प्रश्न है, उम्मीद है कि सभी प्रश्नों का जवाब इस वीडियो में मिल जाएगा। तो सबसे पहला प्रश्न विद्यार्थियों का है, वो है क्या अपीयरिंग के छात्र आवेदन कर सकते हैं या नहीं कर सकते? तो इसमें अपीयरिंग के जो विद्यार्थी हैं वो आवेदन नहीं कर पाएंगे। सारे के सारे जो डॉक्यूमेंट्स वो इसी समय लग रहे हैं और इंस्ट्रक्शन भी दिया गया है कि सभी डॉक्यूमेंट्स की पीडीएफ जो कॉपी है वो अपलोड करनी है। हालांकि बिहार के जो विद्यार्थी हैं वो गुहार लगा रहे हैं, ट्विटर पर अभियान भी चला रहे हैं कि सीटेट अपीयरिंग के विद्यार्थियों को मौका दिया जाए। ये बीएड विद्यार्थी हैं, बीएड विद्यार्थियों को पता था कि उनको प्राइमरी में हो जाएगा, लेकिन प्राइमरी में अचानक से बाहर कर दिया और अब उनको सीटीईटी में जो जूनियर वाली परीक्षा होती है, परीक्षा सेकेंड जो होती है, उसमें भाग लेना है। और पहले चूंकि इन विद्यार्थियों की उम्मीद थी कि उनका प्राइमरी में सिलेक्शन हो जाएगा, तो इन्होंने प्राइमरी वाला सीटीईटी किया था। तो एक बात तो क्लियर हो गई कि अपीयरिंग सीटेट के विद्यार्थियों को मौका नहीं दिया जा रहा है। कैसे दिया जा सकता है ये भी एक बात है, क्योंकि इसकी परीक्षा जनवरी में होनी है और दिसंबर में इसकी परीक्षा होनी है और बहुत जल्द जो ये भर्ती है वो आपकी कंप्लीट भी होने वाली है। तो ये भी एक कारण हो सकता है। वहीं पर विद्यार्थियों का एक प्रश्न है और ये प्रश्न है, क्या दूसरे राज्यों के विद्यार्थी आवेदन कर सकते हैं? इस बार क्योंकि बदलाव हुआ है तो विद्यार्थियों को शक था कि शायद ऐसा तो नहीं है कि डोमिसाइल नीति को लागू कर दिया गया हो, क्योंकि डोमिसाइल नीति को लेकर के बिहार में बहुत आंदोलन हुआ और विपक्षी पार्टियों ने इस मुद्दे को उठाया। खासतौर से जो जीतन राम मांझी हैं, वहां के मुख्यमंत्री को लगातार घेर रहे थे और कहा था कि जो मुख्यमंत्री और जो डिप्टी मुख्यमंत्री हैं वो कहा करते थे पहले कि हम डोमिसाइल नीति को लागू करेंगे, लेकिन बाद में डोमिसाइल नीति को लागू नहीं किया गया और अन्य बहुत सारे जो राजनेता जो है ये मांग कर रहे थे। तो ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं है और स्पष्ट कर दिया गया है मुख्यमंत्री के द्वारा कि डोमिसाइल नीति लागू नहीं है, सभी राज्यों के विद्यार्थी इसमें आवेदन कर सकते हैं। ये बात क्लियर है। इसके बारे में जो बीपीएससी के चेयरमैन है उन्होंने भी स्पष्ट कर दिया कि बिहार का स्थायी निवासी होने की कोई अनिवार्यता नहीं है, दूसरे राज्यों के विद्यार्थी भी आवेदन कर सकते हैं। दूसरे राज्य के किसी भी वर्ग के अभ्यर्थी को आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा, ये अनारक्षित कोटे में होंगे। तो वो तो सामान्य सी बात है कि जब भी किसी दूसरे राज्य के विद्यार्थी कहीं पर आवेदन करते हैं तो वहां पर आरक्षण नहीं मिलता है, वो जनरल पे ही जाते हैं। कुछ और प्रश्नों के जवाब इन्होंने दिए थे, जैसे कि पिछली बार की तुलना में आवेदकों की संख्या बढ़ेगी, तो निश्चित तौर पर बढ़ेगी, क्योंकि अब अन्य राज्यों के विद्यार्थी भी जागरूक और ज्यादा हो गए हैं। और एक बात यह भी है कि इस बार बहुत सारे विद्यार्थियों ने एस्टेट कर लिया है। पिछली बार एस्टेट नहीं थे तो उतने आवेदन ही नहीं आए थे, उसके बारे में यहाँ पर लिखा हुआ है। बायोमेट्रिक के बारे में भी साफ साफ लिखा हुआ है। ये जो अतुल प्रसाद है बीपीएससी के अध्यक्ष, उन्होंने जवाब दिए इन प्रश्नों का, सब लोग यहाँ पर देख सकते हैं। बायोमेट्रिक वगैरह होगा, सब कुछ होगा। और आवेदन करने के लिए क्या क्या चीजें चाहिए, तो बीपीएससी ने इसके बारे में एक नोटिस जारी किया है नोटिफिकेशन के अलावा भी, जिसे आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। लिखा है अभ्यर्थी के पास वैलिड वर्किंग ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर मौजूद होना चाहिए और आयोग के ऑफिशियल वेबसाइट पर प्रदर्शित संबंधित विज्ञापन में अंकित बिंदुओं का ध्यान पूर्वक अध्ययन कर लिए हैं एवं विज्ञापन के अनुरूप सभी वांछित प्रमाण पत्र दस्तावेज मूल रूप से अभ्यर्थी के पास उपलब्ध है। तो मूल रूप से चाहिए, क्योंकि तुरंत रिजल्ट जारी होगा तो वहां पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी दिखाना भी होगा। साथ में जितने भी आपके डॉक्यूमेंट्स हैं सभी की पीडीएफ कॉपी एक पेन ड्राइव में या कहीं पर भी आप उसको रख लीजिए। 100 KB के अंदर ही होना चाहिए। ये आपको आवेदन के समय लगेगा। आवेदन में ये प्रमाण पत्र लगेंगे, मैं नीचे बता भी दूंगा कौन कौन से प्रमाण पत्र लगेंगे। और यहाँ पर लिखा कि जिस सिस्टम से आप आवेदन भर रहे हैं उसमें अच्छी क्वालिटी का वेब कैम उपलब्ध हो, सुनिश्चित करें फोटो कैप्चर करते समय बैकग्राउंड सफेद और हल्के रंग का हो। तो ये फोटो जो खिंचवाएंगे आप, तो बैकग्राउंड आप इसको देख लीजिए कि सफेद और हल्के रंग का हो और पर्याप्त रोशनी हो। और सिग्नेचर के बारे में भी लिखा है कि अपलोड की जाने वाली हिंदी और अंग्रेजी हस्ताक्षर का स्कैन्ड इमेज जेपीजी जेपीईजी फॉर्मेट अधिकतम 15 KB साइज का हो। डायमेंशन भी लिखा है 220x100 पिक्सल में उपलब्ध हो, जो सुस्पष्ट और पठनीय। तो जब आप रजिस्ट्रेशन करेंगे तो इस तरीके का एक पेज खुल करके आएगा, जिसमें आप लोगों को नाम, मिडिल नेम और कैंडिडेट्स लास्ट नेम, फिर फादर्स नेम और यहाँ पर डिटेल्स है, ये मदर्स नेम वगैरह भी है। और उसके बाद में एक आईडी लगेगी, चाहे पैन कार्ड भी लगा सकते हैं, आधार नंबर भी लगा सकते हैं। इसको आप यहाँ पर डालेंगे। उसके बाद में फिर अपलोड आधार पीडीएफ, तो यहाँ पर जब आधार पर क्लिक है तो आधार की पीडीएफ, पैन कार्ड पर क्लिक करेंगे तो पैन कार्ड की पीडीएफ। तो ये पीडीएफ जो मैंने बताया ना अभी कि 100 KB के अंदर की होनी चाहिए, इस पीडीएफ को आपको अपलोड करना है। और यहाँ पर फिर आपको भरना है, ये देख सकते हैं लिखा है कि क्या आप भारत के निवासी हैं, आर यू अ सिटीजन ऑफ इंडिया, तो उसमें यस करना है। आर यू परमानेंट रेजिडेंट ऑफ स्टेट ऑफ बिहार, बिहार के हैं या बाहर के हैं। ये इसलिए भरवाया जा रहा है ताकि आपको आरक्षण दिया जाए या न दिया जाए, ठीक है, और कोई मामला नहीं है। इसके बाद में फिर नीचे यहाँ पर इंटर परमानेंट रेजिडेंस या आपको अपना एड्रेस भरना है जहाँ की भी हैं आप। और निवास प्रमाण पत्र लिखा हुआ है कि अपलोड परमानेंट रेजिडेंस सर्टिफिकेट, तो ये लगेगा, इसकी पीडीएफ अपलोड करनी है। तो इन डॉक्यूमेंट्स की पीडीएफ लेकर के जाइएगा, ऐसा नहीं कि आप प्रमाण पत्र लेकर के चले गए। हालांकि अगर बाहर से भरवाएंगे तो वो लोग खुद ही उसका स्कैन करते हैं, लेकिन समय लगता है इन सब चीजों में। डू यू बिलोंग टू एनी रिजर्व कैटेगरी, तो इसके बारे में आपको जानकारी देनी है। और ईडब्ल्यूएस के बारे में जानकारी देनी है। सर्टिफिकेट कहाँ से इशू हुआ उसके बारे में जानकारी देनी है। अगर ईडब्ल्यूएस में आते हैं आप तो
यहाँ पे अपलोड कर दी। इसके बाद में अपनी योग्यता के बारे में जानकारी देनी है, पात्रता परीक्षा के बारे में जानकारी देनी है, एजुकेशनल बैकग्राउंड के साथ साथ में, और ये सीटेट के बारे में जानकारी देनी है, क्या पास है क्या नहीं है, किस चीज के लिए आवेदन कर रहे हैं, ये देखिए कक्षा 11, 12, 9, 10 और कौन सी पात्रता परीक्षा पास है, और आप इनमें से किस विद्यालय अध्यापक की अनिवार्यता रखते हैं। तो यहाँ पर 2 प्रकार की वैकेंसी आई है, आपने देखा होगा, शिक्षा विभाग के विद्यालय अध्यापक के लिए या कल्याण विभाग के पिछड़ा एवं अति पिछड़ा वर्ग अध्यापक के लिए। तो इन्हें दोनों के लिए है या एक के लिए, तो ये आपको यहाँ पर क्लियर करना। इसके बाद में पता वगैरह लिख देना है और बस आपका हो गया फॉर्म। ईमेल कंफर्म ईमेल, मोबाइल नंबर डाल दीजिए और ओटीपी आएगा आपके मोबाइल नंबर पर। तो ये रजिस्ट्रेशन की जो प्रक्रिया वो इस तरीके से होनी है। कोई बहुत ज्यादा समस्या नहीं है आवेदन में। अगर कोई समस्या हो रही हो, कोई भी क्वेश्चन हो, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और मैं कोशिश करूंगा जवाब देने के लिए कमेंट बॉक्स में ही। अगर नहीं दे पाया तो फिर एक अलग सी वीडियो बना दूंगा। और एक और बड़ी बात, बीपीएससी ने एक और घोषणा की है कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, हर साल शिक्षक नियुक्ति परीक्षा का दिया प्रस्ताव, और जो चेयरमैन है उन्होंने कहा है कि हर साल ये नियुक्ति होगी। देखिए यहाँ पर लिखा है कि आयोग अध्यक्ष ने प्रेस वार्ता में बताया कि शिक्षक नियुक्ति परीक्षा हर साल आयोजित करने के लिए आयोग ने शिक्षा विभाग को प्रस्ताव दिया है। शिक्षक नियुक्ति परीक्षा के लिए आयोग हर साल 24, 25 और 26 अगस्त की तिथि को सुरक्षित किया है। वहीं बीपीएससी संयुक्त प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा के लिए 30 सितंबर तक, परीक्षा के लिए दिसंबर अंतिम और जनवरी प्रथम सप्ताह सुनिश्चित किया है। तो ये बिहार पीसीएस की तारीखें हैं और ये शिक्षक भर्ती के लिए है। अगर कोई त्रुटि हो जाती है तो विद्यार्थी दोबारा रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। जो पहले वाला रजिस्ट्रेशन है उसको रद्द कर दिया जाएगा, उसके बारे में यहाँ पर जानकारी दी गई है। सीटीईटी और एसटीईटी विद्यार्थियों को पास होना चाहिए। सीटीईटी विद्यार्थी पास हो सकते हैं 6 से 8 तक के लिए, और एसटीईटी विद्यार्थियों को पास करना 9, 10 और 11, 12 के लिए। ओएमआर में गलत सीरीज लिखने पर नहीं होगा मूल्यांकन, इसलिए परीक्षा हाल में जब ओएमआर को अच्छी तरीके से भरें। निगेटिव मार्किंग का दूसरे चरण में नहीं होगा प्राविधान। ये प्रमुख बदलाव हैं जो इस बार हुए। और सबसे बड़ा जो बदलाव हुआ है कि अब एक ही पेपर होगा और जो भाषा है उसको क्वालिफाइंग किया गया है। 30 प्रश्न भाषा से पूछे जाएंगे और टोटल 150 नंबर का पेपर होगा। ये रहा